सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एनटीए नेट जेआरएफ का जो कोर्स है संस्कृत का 25 कोड का, उसमें हम भारतीय दर्शन की जो हमारी इकाई है चौथी इकाई, उसमें से हम वेदांत सार पढ़ रहे थे और वेदांत सार के हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, आपको जैसा आपकी स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा, अनुबंध चतुष्टय। हमने इससे पहले वेदांत सार की भूमिका पढ़ी, दर्शन की भूमिका पढ़ी कि क्या क्या रचनाएं हुई, किसका क्या मत था, शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद मत था, तो ये सब हमने पढ़ा और मंगलाचरण भी पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे अनुबंध चतुष्टय। ठीक है, ये देखिए जैसे आपको दिख रहा है अनुबंध चतुष्टय अर्थात चतुष्टय अर्थात 4 अनुबंध अर्थात अनुबंध चतुष्टय यानी कि उसको बांधने वाला। ठीक है, तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ पर भी लाइन जुड़ी हुई हो उसको थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास यदि करेंगे तो एकदम आसानी से समझ आएगा आपको ना। तो चलिए ये देखिए, तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारे होते हैं तत्र अर्थात यह हमारे क्या है अनुबंध। कौन कौन से हैं ये देखिए, अधिकारी विषय संबंध और ये प्रयोजनानि अर्थात प्रयोजन। जैसा आपको इसमें देखिए, ये मैंने इसका एक बढ़िया सा ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन क्या है, ये हमारे अनुबंध चतुष्टय। अब हमसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि संबंध जो है वह है क्या, साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, या 2 विकल्प कुछ और भी दे दिए जाएंगे आपको। तो जब हमें ये 4 पढ़े हुए होंगे, जब हमारी मूल ये कारिका हमारी पढ़ी हुई होगी, तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि यह जो संबंध जो है वो क्या है, अनुबंध चतुष्टय है। अधिकारी क्या है, अनुबंध चतुष्टय है। विषय क्या है, अनुबंध चतुष्टय है। प्रयोजन क्या है, अनुबंध चतुष्टय है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही कम चांसेस होते हैं क्या कोई भी संदेह या कोई भी डाउट होने का। बस हमें ये कारिका जो है मूल कारिका ये हमें याद होनी चाहिए बस। तो देखिए, तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये हमारी मूल कारिका है और इसी के आधार पर हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये देखिए अधिकारी, अब ये कहा गया है कि अधिकारी बताइए, अब अधिकारी किसे कहते हैं, तो अधिकारी किसे कहते हैं, ये देखिए साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति ही अधिकारी होता है। अब साधन चतुष्टय क्या होते हैं, अभी तक तो हम अनुबंध चतुष्टय पढ़ रहे थे, अब साधन चतुष्टय क्या आ गया बीच में, तो साधन चतुष्टय हम इसके बाद पढ़ेंगे। और साधन चतुष्टय जो होता है वह नित्य अनित्य वस्तु विवेक इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग और शम दमादि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये हमारे जो होते हैं वो साधन चतुष्टय होते हैं। ये भी मैं पढ़ाऊंगी आपको अगली वीडियो में। और ये पूछ लिया जाता है कि साधन चतुष्टय से संपन्न जो होता है वह कौन होता है, वो कौन होता है, अधिकारी होता है। अथवा इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है, अधिकारी है और फिर आपको फिलअप दे दिया जाएगा तो आपको फिल करना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, विषय। तो विषय क्या किसे कहते हैं, जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्र एव वेदांतानां तात्पर्य। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्र एव वेदांतानां तात्पर्य, अर्थात जीव और ब्रह्म की जो एकता है वही वेदांतियों का तात्पर्य कहलाता है। यह क्या है, यह हमारा जो है वह विषय है। क्या है, विषय है। जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और इसके आगे ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, संबंध। संबंध में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होता है जीव और ब्रह्म की एकता का संबंध है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बोध्य और बोधक भाव ही संबंध है। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये बोध्य और बोधक भाव जो है यह हमारे एनटीए नेट जेआरएफ में ज़रूर से ज़रूर एक आध बार एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है इसमें से, अधिक अनुबंध चतुष्टय में से।
कैसे? बोध्य कौन होता है? जो बता रहा हो या जो बताने वाला है, उसे क्या कहते हैं? बोध्य कहते हैं। और बोधक कौन होता है? जो समझने वाला है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? मैं हो गई बोधक। आप समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? आप बोध्य हो गए, यानी आप बताने वाले हो गए। आपने मुझसे समझ लिया, फिर आपका कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई मित्र होगा, आपका कोई क्लासमेट होगा, तो आप उससे क्या करोगे? आप उसको बताओगे ना, तो उसमें क्या होगा? बताने वाला कौन हो गया? बोध्य। और समझने वाला कौन हो गया? बोधक। तो ये बोध्य और बोधक भाव ही जो होते हैं वह हमारे संबंध होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रयोजन। प्रयोजन क्या कहलाता है? अज्ञान की निवृत्ति और स्वरूपानंद ब्रह्म की प्राप्ति। अर्थात यह कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाना ही प्रयोजन कहलाता है। प्रयोजन क्या है भाई? वेदांत क्या किसको मानता है? ब्रह्म को ही मानता है ना। तो ब्रह्म को मानता है, इसलिए ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाना, अर्थात ईश्वर को जान करके हम ईश्वरमय हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? वेदांत दर्शन का, वेदांत सार का। क्या प्रयोजन है? कि ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाना ही प्रयोजन कहलाता है। सिंपल सी भाषा में बस इतना है, कठिन कठिन नहीं पढ़ना है। मैं बहुत ही आसान करके आप सभी के समक्ष लेकर के आती हूँ वीडियोस, जिससे आपको कोई भी टॉपिक यदि कठिन लग रहा है तो वो आपके लिए आसान हो जाए, बहुत सहज हो जाए। ठीक है, तो देखिए प्रमेय क्या होता है? प्रमेय हमारा अधिकारी होता है। और प्रमाता क्या होता है? वह जिसमें वेद और वेदांग और उपनिषदों को पढ़ा हो। यह भी कई बार आ जाता है कि अच्छा ये बताइए कि अधिकारी को और क्या कहते हैं। फिर यह भी आ जाता है कि जिसने वेद वेदांग और उपनिषद का अध्ययन किया हो, पढ़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? प्रमाता कहते हैं। और अधिकारी को क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। या प्रमेय को क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं। कैसे भी घुमा फिरा करके कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और यदि हमें जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बहुत सहजता से उसका आंसर दे पाएंगे ना। तो देखिए अब अधिकारी के अंतर्गत ही क्या आते हैं? काम्य आदि कर्मों का वर्णन किया गया है। काम्य आदि जो हमारे कर्म होते हैं वो होते हैं हमारे 6 प्रकार के। और इसके बाद में पहले हम 6 प्रकार के जो हमारे कर्म हैं ये हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम साधन चतुष्टय पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधिकारी के अंतर्गत क्या आते हैं? काम्य आदि कर्म। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से कर्म आते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। या ये पूछ लिया जाता है कि अधिकारी के अंतर्गत क्या आता है? काम्यादि कर्म, साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हमें ये पता होगा कि काम्यादि कर्म ही इसके अंतर्गत आते हैं तो हम आसानी से जवाब दे पाएंगे। काम्यादि कर्म किसके अंतर्गत आते हैं? अधिकारी के अंतर्गत ना। तो बस इतना सा समझना है हमें। ये देखिए आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी वो आपको निश्चित रूप से एक निश्चित समय तक उपलब्ध हो जाएगी, और आप आसानी से पढ़ पाएंगे। इस ऐसे कोरोना काल में जो चल रहा है, महामारी जो चल रही है, इससे हमें सभी को बचना है, पर हमें कहीं से कहीं तक हमारी पढ़ाई में कोई भी ये नहीं करना है कि नहीं हमारे पास कोई साधन नहीं है, सुविधा नहीं है। आज के ज़माने में सबके पास नेट होता है, सबके पास सारी सुविधाएं होती हैं, और नहीं भी है तो थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, सुविधा थोड़ी सी जुटाइए और पढ़िए बस। और पढ़ना ही एकमात्र ध्येय है। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।